स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12 टाइप के पैसिव वॉइस को बनाएंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बदलेंगे और देखेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का क्या हिंदी मीनिंग होता है, लास्ट में क्या पहचान होती है और क्या इसके रूल होते हैं और इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, कैसे बदला जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला रूल जो होता है कि दुनिया के हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात आप जान लीजिए कि दुनिया के जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नंबर 2 है सभी पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्यों के लास्ट में जाना शब्द आता है। यह चुके जाने वाला शब्द नहीं है बल्कि कोई काम किया जाना है, इस तरह का है। नंबर 3 होता है हर पैसिव वॉइस में 3 एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिसमें एक एग्जाम्पल कॉमन होगा। तो चलिए अब एक एक करके 12 पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं और जाना शब्द कहाँ यूज होता है ये भी देख लेते हैं। ये चलकर जाने वाला नहीं है बल्कि वो है जिसमें कोई काम किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे और प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं कि कैसे बनती है और कैसे इसके हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अंग्रेजी सिखाई जाती है और पहले वाला है इज एम आर। पैसिव वॉइस में इज एम आर का मतलब होता है जाता है, जाते हैं, जाती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ती है, जाती है, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इज, यहाँ इज का यूज करेंगे। टॉट, टॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर टॉट आ जाएगा। इंग्लिश इज टॉट, ठीक है, इंग्लिश सिखाई जाती है, ऐसे बनेगी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है गली नहीं सजाई जाती है, तो इसका कैसे होगा, स्ट्रीट इज नॉट डेकोरेटेड, यहाँ भी डेकोरेट की थर्ड फॉर्म लगेगी और नहीं है तो नॉट आ जाएगा इज के बाद, तो स्ट्रीट इज नॉट ऐसे आएगा। क्या दीपावली मनाई जाती है, तो इसमें हमने देखो, आप ध्यान से देख सकते हो इसमें क्या पहले आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये कैसे वाला इंट्रोगेटिव है कि इसके सबसे पहले क्या आ रहा है, तो जिसके सबसे पहले क्या आता है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, और क्या के लिए हम इज को सबसे पहले रख रहे हैं। अब ये नेक्स्ट वाला पैसिव वॉइस है जिसमें आता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इसकी पहचान ये होती है कि इसके जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं लगे होते हैं। जैसे अंग्रेजी सिखाई जा रही है, अब लास्ट में देखो आप रही है आ रहा है, ठीक है। तो क्या सिखाई जा रही है, अंग्रेजी। अंग्रेजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। इंग्लिश इज बीइंग, इसमें बीइंग का मैंने आपको बताया है कि बीइंग यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। नेक्स्ट है इसका सेंटेंस तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, तो यू है, तुम्हें की इंग्लिश यू होगी, यू के लिए प्लूरल है क्योंकि यू, तो आर का यूज करेंगे। यू आर नॉट, नहीं के लिए नॉट आ गया, बीइंग का यूज करेंगे, कॉल की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कॉल्ड, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब थर्ड सेंटेंस है क्या फिल्म देखी जा रही है, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें क्या की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, क्या के लिए हम क्या लाएंगे, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे। इज द मूवी बीइंग वॉच, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वॉच की वॉच्ड हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वॉच की, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट वाला है हैज़ बीन, हैव बीन, और पैसिव वॉइस में इनकी हिंदी होती है जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी सिखाई जा चुकी है, ये इसकी पहचान है, लास्ट में जा चुकी, चुकी है आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, ठीक है। हैज़ मैंने आपको बताया हैज़ हैव का यूज होगा, बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऐसे होगा। तो कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज होगा और प्लूरल के साथ हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगेगी। अगला सेंटेंस देख लीजिए, मोबाइल नहीं बेचे जा चुके हैं, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मोबाइल सबसे पहले आएगा क्योंकि मोबाइल सब्जेक्ट है, उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो हैव का यूज करेंगे। नॉट आएगा, फिर बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड आ जाएगी, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है तो सोल्ड लगाएंगे। कैसे बनेगा, मोबाइल हैव नॉट बीन सोल्ड। नेक्स्ट है क्या खाना पकाया जा चुका है। अब देख लीजिए ये सेंटेंस भी क्या वाला है, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हैज़ को हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे, हैज़ द फूड बीन कुक्ड,
बीन लगा है और कुक की थर्ड फॉर्म लगी है कुक्ड, तो हैज़ द फूड बीन कुक्ड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और इसकी हिंदी होती है गया गई। ठीक है, इसका हम कैसे बनाएंगे अब देख लीजिए। अंग्रेज़ी सिखाई गई ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वॉज टॉट। इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट को हम सबसे पहले ले आए, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी क्योंकि सिंगुलर है, और टॉट थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर आएगा। तुम्हें नहीं बुलाया गया, अब इसमें वर आएगा क्योंकि तुम्हें यू प्लूरल है, यू आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर, फिर नॉट, नहीं की इंग्लिश आ जाएगी नॉट, इनवाइटेड, इनवाइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है क्या मुझे पूछा गया, तो यहाँ वही वाला है कि क्या सबसे पहले आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। वॉज आई आस्क्ड, आस्क की थर्ड फॉर्म आ गई आस्क्ड, वॉज आई आस्क्ड ऐसे हो जाएगा। अगली पैसिव वॉइस होती है वॉज बीइंग और वर बीइंग। ठीक है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसकी हिंदी होती है जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। इसको कैसे बनाएंगे, अंग्रेज़ी सिखाई जा रही थी, ये सेंटेंस है। अब लास्ट में ध्यान दे सकते हैं, रही थी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी, फिर बीइंग लगेगा, इसमें बीइंग लगता है, आपको ध्यान रखना है। और टीच की थर्ड फॉर्म आनी है टॉट, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, दूध नहीं उबाला जा रहा था, मिल्क वॉज नॉट बीइंग बॉइल्ड ऐसे होगा। क्या कार चलाई जा रही थी, वॉज कार बीइंग ड्राइवन, वॉज कार बीइंग ड्राइवन ऐसे ड्राइव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो वॉज कार बीइंग ड्राइवन ऐसे हो जाएगा। तो बस यहाँ यही ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो तो उसमें वॉज बीइंग, वर बीइंग, सिंगुलर में वॉज बीइंग आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर बीइंग आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब नेक्स्ट वाला है हैड बीन वाला। ठीक है, हैड बीन वाले को कैसे बनाएंगे, हैड बीन वाला कैसे, इसकी हिंदी पहचान ये होती है सेंटेंस में कि जा चुका था, इसके लास्ट में ये होता है हिंदी में। ठीक है, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे। अब कैसे, अंग्रेज़ी सिखाई जा चुकी थी ये है, तो इंग्लिश हैड बीन टॉट, इसमें हैड बीन का यूज़ होगा। नेक्स्ट वाला है घर नहीं बेचा जा चुका था, इसमें होम आ जाएगा घर की इंग्लिश, उसके बाद हैड नॉट आ जाएगा। मैंने आपको बताया हैड नॉट बीन लग रहा है, तो कौन से वाले में लगना है, नेगेटिव वाले में। तो हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की सोल्ड हो जाएगी, तो होम हैड नॉट बीन सोल्ड ये होगा। फिर है क्या उसे पीटा जा चुका था, क्या, अब देख लीजिए क्या है सबसे पहले, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड को सबसे पहले रखेंगे। हैड ही सब्जेक्ट आ गया, बीन बिटन, बिटन क्या है, बीट की थर्ड फॉर्म, तो कैसे होगा, हैड ही बीन बिटन। अगले होते हैं विल बी और शैल बी वाले, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। अब इसकी पैसिव वॉइस होती कैसे है हिंदी में, कैसे इसकी पहचान कर देंगे हम, जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में ये लगे रहते हैं, जाएगा, जाएंगे, जाएंगे, जाएगी, जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें होता है क्या कि हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस हैं उनको देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे अंग्रेज़ी सिखाई जाएगी ये सेंटेंस है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश विल बी टॉट, थर्ड फॉर्म आ गई है ना टीच की, टॉट, और विल बी का यूज़ हुआ है। लैपटॉप नहीं बांटे जाएंगे, तो लैपटॉप विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्ट्रीब्यूट की भी थर्ड फॉर्म लगी है, अब यहाँ पर हम विल नॉट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ में हम शैल का यूज़ करते हैं, कुछ में, लेकिन आजकल जो है ना इंग्लिश बोलने में ज़्यादा करके विल का ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे क्या गली सजाई जाएगी, विल द स्ट्रीट बी डेकोरेटेड। ठीक है, विल का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। आप शैल, आई के साथ शैल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ विल का भी यूज़ किया जा रहा है। जो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ध्यान रखना होता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना कोई कन्फ्यूज़न पालना नहीं होता कि इसमें हम शैल का भी यूज़ करें, कहीं पर आप कर दो, नहीं तो विल का ही यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नेक्स्ट है विल हैव बीन, इस तरह के भी होते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इस तरह के सेंटेंसेस में भी, जिनमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन होते हैं। और इसकी हिंदी कैसे होती है पैसिव वॉइस में, जैसे जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे,
इसकी हिंदी ये होती है। अब इसके सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी सिखाई जा चुकी होगी, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, इंग्लिश विल हैव, ठीक है। कैसे? हमने विल हैव का यूज़ किया है, ऊपर दिया गया है विल हैव बीन का यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी ही लगनी है बिल्कुल। अब इसमें ये विल के साथ हैव लगा है तो ये हैव ही रहेगा, सिंगुलर भी है तो भी ये हैव ही रहेगा, ठीक है। कैसे है ये? विल हैव बीन, इसकी इंग्लिश कैसे बनी? इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म लग गई। नेक्स्ट है नदी को पार नहीं किया जा चुका होगा। रिवर, नदी, रिवर, विल नॉट, विल के बाद नॉट आ गया है, फिर हैव बीन आया है, फिर क्रॉस्ड, क्रॉस की थर्ड फॉर्म आ गई, क्रॉस्ड हो गई। रिवर विल नॉट हैव बीन क्रॉस्ड, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या मैच जीता जा चुका होगा। इसकी बनाएंगे क्या, क्या फिर से वही क्या आ रहा है सबसे पहले, तो अगर सबसे पहले क्या आ रहा हो इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो विल आ गया, विल द मैच हैज़ बीन वॉन, विल द मैच हैज़ बीन वॉन, क्या मैच जीता जा चुका होगा, ऐसे हो जाएगा इसकी इंग्लिश। नेक्स्ट होते हैं कैन बी, कैन बी वाले में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और इसकी हिंदी में पैसिव वॉइस बनेगी जा सकता है। हिंदी इसकी ये होती है, इसके जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में लगे होते हैं जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, ये इसकी पहचान होती है हिंदी में, ठीक है। जैसे अंग्रेजी सिखाई जा सकती है तो इंग्लिश कैन बी टॉट, कैन बी का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टॉट आ जाएगी। पुल नहीं बनाया जा सकता है, पुल क्या है? फ्लाईओवर कैन नॉट बी बिल्ट, ठीक है। कैन नॉट, ठीक है, उसके बाद भी आया है फिर बिल्ट, ये ध्यान रखिएगा। क्या गाने गाए जा सकते हैं? क्या, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन है तो कैन को सबसे पहले रखेंगे। कैन द सॉन्ग्स बी संग, संग सिंग की थर्ड फॉर्म, कैसे हो जाएगा? कैन द सॉन्ग बी संग, ऐसे हो जाएगा। लेकिन शुड बी जो होता है उसकी हम कैसे बनाएंगे? उसकी हिंदी में क्या पैसिव वॉइस होती है? जाना चाहिए, जानी चाहिए, जाने चाहिए, ये इसके हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लगे रहते होते हैं, ठीक है। जाना चाहिए वाली ये इसकी पहचान होती है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, ये है तो इंग्लिश शुड बी टॉट, चाहिए, चाहिए के लिए हमने शुड का यूज़ किया है, शुड बी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, इंग्लिश शुड बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट। पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए तो क्या है? क्रैकर्स शुड नॉट, नहीं है तो नॉट आ जाएगा शुड के बाद, उसके बाद भी आएगा शुड नॉट बी ब्रंट, क्रैकर शुड नॉट बी ब्रंट, ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस है क्या उसे बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए और जाना चाहिए शुड बी, तो यहाँ शुड है, सबसे पहले शुड को हम रखेंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब है हमारी शुड, तो शुड को सबसे पहले लाएंगे। शुड बी, उसके बाद बी आएगा, फिर ही सब्जेक्ट, फिर कॉल्ड, तो कॉल्ड क्या है? कॉल की थर्ड फॉर्म है, तो ऐसे हो जाएगा ये। ओके व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।